स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि आप अपने पास अगर खुद का ट्रक लेकर के बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरह का ट्रक लेकर के आपको बिजनेस करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, मेरे पास भी लोगों का मैसेज आता रहता है कि सर मैं किस तरह का ट्रक लूं जहां से कि मुझे बिजनेस मिल सके। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सलाह आप लोगों के साथ जरूर है कि आप कभी भी ट्रक बिना बिजनेस का मत खरीदिए। अगर आपके पास बिजनेस है तभी ट्रक खरीदिए। अगर आपके पास बिजनेस नहीं होता ट्रक खरीद लेते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा लायबिलिटी खड़ा हो जाता है, मतलब कि एक तरह का खर्च खड़ा हो जाता है। और अगर आपका बिजनेस नहीं हो पाता, आपका बिजनेस नहीं चल पाता है, तो फिर ये एक तरह से कैंसर के समान हो जाता है। तो कभी भी ट्रक लीजिए तो ट्रक लेने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए कि आपके पास उस तरह का बिजनेस है या नहीं जिस तरह का ट्रक लेना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही शेयर करने वाला हूं कि किस तरह का ट्रक लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लेकर के चलते हैं छोटे गाड़ियों के ऊपर। हम बड़े गाड़ी के ऊपर दूसरे वीडियो में बात करेंगे छोटे गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट जो डिवाइड है वो दो तरह के ट्रकों के ऊपर डिवाइड होता है। पहला होता है जो छोटे ट्रक के ट्रक होते हैं, और दूसरा होता है जो बड़े तरह के ट्रक होते हैं, जैसे कि 10 टायर, 12 टायर, 14, 16, 20, 22 इस तरह के जो ट्रक होते हैं वो एक दूसरा सेगमेंट होता है। छोटे में आ जाता है जिसमें कि तीन टायर हो गया, 4 टायर हो गया, 6 टायर हो गया, मतलब कि 32 फुट सिंगल एक्सल तक भी जो है वो आपका छोटे में हम लेकर के चल सकते हैं। बट वो छोटा में नहीं होता 32 फुट सिंगल एक्सल, वो एक तरह से बड़े में ही आता है। बट मैं आज के वीडियो में उसको इसमें ही मैं ऐड करके लेके चलता हूं, क्योंकि मैं दूसरे वीडियो जब लेकर के आऊंगा तो उसमें मैं 10 टायर से लेकर के ऊपर का मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट एक्चुअल में किस तरह से रन करता है, वहां पे लोड सबसे ज्यादा क्या चीज का होता है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि ट्रक किस तरह का लेना चाहिए। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि कहीं भी जो छोटी सिटी है, जहां पे कि बड़े सिटी नहीं है और छोटा सिटी है, ज्यादा वहां पे बिजनेस नहीं है, ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, तो वो सारे जगह पे बड़ा ट्रक तो चलता ही नहीं है। बट 4 टायरा 6 टायरा जैसे ट्रक भी जो है वहां पे हर तरह के ट्रक रन नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम छोटे सिटी के बारे में बात करें, जैसे छोटा सिटी में हम ले लेते हैं बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, भद्रक हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे सिटी होते हैं किसी भी स्टेट्स के, तो वो ऐसे शहर में आपके पास अगर छोटी गाड़ी है 4 टायरा, चाहे वो पिकअप हो या फिर टाटा एस हो, तो ये दोनों तरह के ट्रकों का जो स्कोप है, बिजनेस है, वो ज्यादा होता है। अगर हम उस सिटी में हम चाहेंगे कि 6 टायरा ट्रक ले ले, मतलब कि 32 फुट सिंगल एक्सल ले ले, 6 टायरा में मैं बात करता हूं आपका 20 फुट ट्रक आ जाता है, 17 फुट ट्रक आ जाता है, 19 फुट ट्रक आ जाता है। तो ऐसे ट्रकों का छोटे शहर में अपना बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि छोटे शहर में सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है वो किसी भी बाहर से आए हुए मटेरियल का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। पहला नंबर, मतलब कि दिल्ली से मटेरियल गया, बेंगलोर से गया, मुंबई से गया, कलकत्ता से गया, हर जगह से मटेरियल जाता है उस सिटी में। और फिर वो मटेरियल जो सिटी के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, दुकान होते हैं, छोटी छोटी कंपनीज होती है जो कि पूरे सिटी के अंदर अपना मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो उन लोगों के पास जाता है, तो ऐसे जगहों पे जाता करके छोटे गाड़ियों का काम होता है। तो अगर आप इस तरह की सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे टाटा एस या फिर पिकअप जैसे गाड़ियों का बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे आप 17 फुट 14 फुट जैसे ट्रकों में उलझ करके मत रहिए, यहाँ पे ऐसे सारे ट्रकों का बिजनेस नहीं है। अब हम बात करते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, थोड़े से बड़े सिटी को लेते हैं। उसमें आ जाता है आपका कानपुर आ गया, लखनऊ आ गया, वाराणसी आ गया, जैसलमेर आ गया, जोधपुर आ गया, इस तरह की जो सिटीज है, चंडीगढ़ आ गया। इस तरह के सिटीज में 17 फुट 14 फुट टाटा 407, 20 फुट कंटेनर, 32 फुट सिंगल एक्सल, ये सबका मटेरियल होता है। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री उतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा कि दूसरे शहरों में है। यहाँ पे भी उतना ज्यादा इंडस्ट्री नहीं होता है, बट इतना इंडस्ट्री जरूर होता है कि आपके पास अगर इस तरह का ट्रक हो तो आपका ट्रक जो है
उस सिटी के अंदर रन हो सकता है। एक एग्जांपल के लिए हम बताते हैं कि किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी का, मानते हैं कि कोई XYZ लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका कि हब जो है वो लखनऊ में है। अब हब हो गया लखनऊ में, बट उसके ब्रांचेज वहां पे मैं देखूं तो वाराणसी में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है। तो जो भी पैन इंडिया से मटेरियल जाएगा वो सबसे पहले कहां जाएगा? लखनऊ में। अब लखनऊ से वो सारा मटेरियल टाटा 407 में हो सकता है, 14 फुट में हो सकता है, 20 फुट सिंगल 20 फुट कंटेनर में हो सकता है, 19 फुट वाले ट्रक में हो सकता है, 17 फुट वाले ट्रक में हो सकता है। ये सारे ट्रकों में भर करके वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर जैसे शहरों में भेजा जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास इस तरह का ट्रक है तो आप ऐसे सारे सिटीज में आपके पास बिजनेस होता है, आप वहां पे कर सकते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में, आपके सिटी में इस तरह के ट्रकों का कितना बिजनेस है। मैं तो आपको एक टेंटेटिव डिटेल्स दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि इस तरह का बिजनेस वहां पे होता है। एग्जैक्ट कितना बिजनेस से, एग्जैक्ट कैसा मार्केट है, ये आपको वहां पे खुद एक सर्वे करना पड़ेगा, आपको जाके देखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट वहां पे इससे रिलेटेड कितना बिजनेस होता है। अब वहीं पे हम बात करते हैं जो कि एक कैटेगरी की सिटी होती है जिसमें कि सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, इस तरह की जो सिटीज है, बड़े बड़े सिटी, अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा हो गया, भुज हो गया, ऐसे सारे एरिया में इंडस्ट्री बहुतों सारे होते हैं। इसमें आपका रुद्रपुर आ जाता है, रुड़की आ जाता है, देहरादून आ जाता है। तो ऐसे सारे बहुत सारे सिटीज है जहां पे कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। तो ऐसे जगह पे जहां पे कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, ऐसे एरिया में आपका टाटा एस हो, पिकअप हो, 407 हो, 14 फुट हो, 17 फुट हो, 20 फुट हो, 22 फुट हो, 6 टायरा तक का जो भी ट्रक हो, आपके पास वहां पे बिजनेस हमेशा अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आपको वहां पे किससे जाकर के मिलना है। इंडस्ट्री बहुत है उस एरिया में। मेरे पास तकरीबन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तकरीबन 50 ग्रुप में ऐड हूं। पर डे में मैं बात करूं तो ऑन एंड एवरेज कम से कम 400 लोड के पोस्ट आते हैं हमारे ग्रुप के ऊपर, कि उनको कहीं ना कहीं के लिए ट्रक चाहिए होता है, मटेरियल उनके पास होता है। ऐसे ही मेरे फेसबुक के ऊपर है, फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों का आता है, जहां से कि आप देखते होंगे मैं अपने यूट्यूब पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी टैब में या पोस्ट में लोड के बारे में कभी कभी डालता रहता हूं। तो मैं वहीं से वो सारा लोड उठाता हूं जो कि मैं वहां पे डालता हूं। तो जब मेरे पास ग्रुप के ऊपर ये मैसेजेस में लोड आ सकता है तो आप तो उस सिटी में अवेलेबल हो, आप चाहो तो वहां पे जा करके लोगों से मिल करके बिजनेस कर सकते हो। बट अब बात आती है कि अगर आपके पास बिजनेस है तो क्या नई गाड़ियां स्टार्टिंग में खरीदनी चाहिए? तो इस पे भी दोस्तों मेरा एक अलग राय होता है हर किसी के लिए, कि अगर आपके पास स्टार्टिंग में ही बिजनेस आ गया, हम मान लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप ट्रक मत खरीदिए। किसी ना किसी का ट्रक आप लीज पे लीजिए, उसको 1-1.5 साल तक चलाइए अपने साथ। वहां से आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, और अपने प्रॉफिट के हिसाब से आप ट्रक परचेज का आइडिया बनाइए। अब बात करते हैं कि ट्रक परचेज का, तो जब बात आती है ट्रक परचेज के लिए तो यहां पे भी जरूरी नहीं है कि नया ट्रक ही खरीदा जाए। आप अपना बिजनेस पुराने ट्रक को खरीद के भी कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीज है जहां पे कि ट्रकों का सेल होता है। दिल्ली के अंदर तो ऐसा नहीं है, बट मैं बात करूं मुंबई के अंदर है, कलकत्ता के अंदर है, ऐसे ही बहुत सारे सिटीज है, हैदराबाद के अंदर है, चेन्नई के अंदर है, जहां पे कि ट्रकों का सेल होता है। वहां पे लाइन से ट्रक खड़े रहते हैं सेल के लिए। तो आप वहां पे जा करके वो सारे ट्रक को देख सकते हैं, परख सकते हैं किस तरह का ट्रक आपको वहां से लेना है, आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास बिजनेस स्टेबल है, आपके पास बिजनेस प्रॉपर है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप इस कंडीशन में नया ट्रक भी ले सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो में बताया था कि फैजाबाद की एक ट्रक ऑनर है जो कि
सीजनल बिजनेस का काम करते हैं। मतलब कि वो ओपन ट्रक में, जैसे कि लोग ओपन ट्रक में ट्रक लगाते हैं, वो ओपन मार्केट में ट्रक नहीं लगाते हैं। उनका सीजनल जहां जहां जो जिस चीज का सीजन चल रहा है वहीं वहीं पे वो ट्रकों का काम करते हैं। तो विश्वास नहीं कीजिएगा, उनके पास अपना 17 ट्रक है और तकरीबन 23 ट्रक वो लीज पे लेकर के इस तरह का बिजनेस करते हैं। और उनका जो उस दिन मेरे साथ बात हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था कि रोहित जी मैं तकरीबन 1-1.5 साल में एक ट्रक कम से कम परचेज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा इस साल का बिजनेस कैसा है और आने वाले टाइम में हमारा बिजनेस कैसा हो सकता है। तो इसी हिसाब से उन्होंने धीरे धीरे करके तकरीबन 34 साल का उनके पास एक्सपीरियंस इस मार्केट में, सीजनल बिजनेस करते हैं और इसी तरह से बिजनेस करके उन्होंने अभी तक 17 ट्रक परचेज किया था और 23 ट्रक वो दूसरे का लीज पे अपने साथ रख करके चलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने लिए ट्रक का प्लान कर सकते हैं कि आपको कैसा ट्रक लेना चाहिए और किस तरह से आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।